हाय गाइस, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म क्या होता है, आज हम बात करेंगे उसकी, आइसोमेरिज्म की। देखिए सर, आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म मीन्स होता है समाव्यवता। क्या होता है? समाव्यवता। समाव्यवता आइसोमेरिज्म कहते किसको है? आइसोमेरिज्म जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो, सेम हो, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो पर प्रॉपर्टीज और उनका स्ट्रक्चरल अगर डिफरेंट है तो वो क्या कहलाते हैं? आइसोमर कहलाते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करें, ये हमारे पास में कौन है? CH3 CH2OH। इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाता है एथेनॉल। और अगर मैं अब इसको आइसोमर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा CH3OCH3। इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सीमीथेन। ये कौन है? एथेनॉल। और ये कौन है? मिथॉक्सीमीथेन। तो इनका जो आइसोमर है वो कौन है? ये है। और इसका जो आइसोमर है वो कौन है? वो ये है। तो इन्हीं को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। आइए बात करते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म क्या है? देखिए, सबसे पहले आ जाता है आपका आइसोमेरिज्म, जिसे हम क्या कहते हैं? समाव्यवता कहते हैं। समाव्यवता के बारे में मैंने आपको बताया, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज नोन आइसोमेरिज्म। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु गुण भिन्न होते हैं, समावयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समावयव कहलाते हैं। आका डंडा लगेगा यहाँ पे, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे लगेगा आका डंडा। समावयव कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं, और फिर एक बार उसी एग्जाम्पल को लेकर के या किसी अदर एग्जाम्पल को लेकर के, जैसे CH3 CH2 CH2OH। ये कौन है? प्रोपेनॉल है। और अगर हमें इसका आइसोमेरिज्म बनाए तो क्या बनेगा? CH3O CH2 और CH3। इसको कहेंगे प्रोपेनॉल, क्योंकि 1 2 3 कार्बन और 3 पे कौन आता है? प्रोप आता है। और प्रोप के बाद में लगा हुआ OH और प्रोपेनॉल हो जाता है। यहां पे ये मिथॉक्सी मिथेन, मिथॉक्सी इथेन हो जाता है। मिथॉक्सी इथेन हो जाता है। अगर बात करें हम यहाँ के नॉमेनक्लेचर की, तो नॉमेनक्लेचर मैंने पहले क्लास में करा रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो जाकर के आप उसको भी देख लीजिएगा, जिससे कि ये आपका जो नाम है, ये नाम आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहला क्या हुआ आपका? समावयवता या आइसोमेरिज्म क्या होती है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब बात आती है आपके आइसोमेरिज्म की, कि आइसोमेरिज्म होते कितने टाइप के हैं। आइसोमेरिज्म होते कितने टाइप के? मेनली आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म
और दूसरा होता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है हम उसकी बात करते हैं, पहले स्टीरियो को बाद में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? संरचना कहते हैं। तो सिंपल सी कहानी है कि जिसकी संरचना में कोई परिवर्तन हो या फिर कोई चेंज हो, मतलब एक जैसी उनकी संरचना या स्ट्रक्चर ना हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। जैसे पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को क्या कहता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स is called structural isomerism। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो क्या है? आपका डिफरेंट है। जैसे कि बात करें हिंदी में, यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु संरचना में क्या है? अणुओं के अंदर परस्पर आबंधित होने का क्रम भिन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सरकार संरचना समाव्यवता। संरचना समाव्यवता कहते हैं। ठीक है सर, समाव्यवता कहते हैं। ये होता है स्ट्रक्चरल या फिर संरचनात्मक आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग की जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये कितने टाइप का होता है। तो जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो कितने टाइप का होता है? सबसे पहले हम एक को पढ़ लेते हैं। पहला दिया हुआ है आपको चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म अर्थात हम ये कह सकते हैं कि श्रृंखला समाव्यवता। क्या होती है इसमें? सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक जैसा है लेकिन स्केलेटन मींस होता है ढांचा। उसका जो ढांचा है वो डिफरेंट है। जैसे समान अणुसूत्र एवं भिन्न कार्बन श्रृंखलाओं वाले दो या दो से अधिक यौगिक श्रृंखला समाव्यवता कहलाते हैं या बनाते हैं। एग्जाम्पल की बात अगर हम इसमें करें आपसे, तो हम लेते हैं यहां पे पेंटेन को, CH3 CH2 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 CH3। इसमें 5 कार्बन है तो 5 कार्बन में इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। अब एक और नाम इसका हो सकता है जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH3 और एक इस पे लगा हुआ है आपका CH3। इसको नाम दिया जाएगा आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। वहीं पे अगर नेक्स्ट बात इसकी की जाए कार्बन के CH3 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 CH3, इसको नाम दिया जाता है न्यू पेंटेन। इसको नाम दिया जाता है न्यू पेंटेन।
अब हम लोग इसके कार्बन और हाइड्रोजन की काउंटिंग कर लेते हैं। तो कार्बन हमारे यहाँ पे कितने हैं और हाइड्रोजन हमारे पास में कितने हैं? 5 तो कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं? 12। यहां पे 9 और 4 12, हाइड्रोजन 12 है, जबकि कार्बन यहां पे भी कितने हैं आपके? 5 है। और यहां पे भी कार्बन आपके कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं यहां पे आपके? 12 हो जाते हैं। तो ये होता है चेन आइसोमेरिज्म या फिर श्रृंखला समावेशिता, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान होगा, पर जो इनका स्ट्रक्चर बनेगा या जो इनका स्केलेटन होगा वो डिफरेंट होगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? श्रृंखला समावेशिता कहेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हो जाता है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, अब पोजीशन का भी यही है कि जिसमें पोजीशन डिफरेंट हो जाए, पोजीशन डिफरेंट हो जाए। जैसे कि हम ये कह सकते हैं, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट एटम और फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन स्केलेटन, दे आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये वैन है, WHEN। When two or more compounds differ in the position, ठीक है, यदि समावयवों में भिन्नता प्रतिस्थापी परमाणु या फिर समूह की स्थिति में भिन्नता के कारण से होती है, कि जो आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म है वो या तो आपके सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है या फिर आपका वो फंक्शनल ग्रुप है। इनकी जब पोजीशन बदलती है तो उसमें ये क्या बन जाते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल की हम लोग बात करें, CH3 CH2 CH2 CH3, 3 नहीं लगाना यहां पे, यहां पे लगाना है CH2 और हो जाएगा यहां पे OH। ये हो गया आपका ब्यूटेनॉल। अब इस ब्यूटेनॉल की पोजीशन जो लगी हुई है वो फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है आपका कौन? अल्कोहल। ये थर्ड, ये फोर्थ, फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है। भाई इधर से गिनेंगे तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। अब इसी को अगर मैं आगे लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? CH3 C C CH3 OH, एक इधर H आ जाएगी और 2 यहां पे H आ जाएगी। तो ये क्या हुआ है? देखिए, पहले कार्बन पे लगा था, अब ये दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है। अब कौन से नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है? ये दूसरे नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है। और वही बोला था कि या तो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप या कोई फंक्शनल ग्रुप जब आपका पोजीशन में बदलाव करेगा, अपनी पोजीशन में बदलाव करेगा, तब वो क्या बन जाएगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म बन जाएगा, जैसे आपका ये बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। नेक्स्ट बात आ जाती है आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखिए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, देखिए सर, पोजीशन हो गया है, अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आपका चलेगा। तो जिस टाइम पे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यदि 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो
परंतु क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप भिन्न भिन्न हो तो ऐसे समावयवों को क्रियात्मक समावयव कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। कि जैसे कि फंक्शनल ग्रुप का बदलना, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही होना चाहिए, अणुसूत्र वही होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें CH3 CH2OH की, तो इसको हम लिख सकते हैं CH3O CH3। ऊपर क्या है? ऊपर है एथेनॉल, नीचे क्या है? मिथॉक्सी मिथेन। इधर एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH, और इसको कैसे लिखा जा सकता है? CH3O CH2 CH3। ये हो गया आपका, इसका नाम है प्रोपेनॉल, और इसको लिखा क्या है हम? मिथॉक्सी इथेन। फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दें, अगर नामकरण में, नोमेनक्लेचर में आपको तनाव है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर के एक बार इसको जरूर पढ़ लें नोमेनक्लेचर को, तो और ज्यादा आइसोमेरिज्म जो आपका वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट एंड लास्ट की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि स्टेरियो को हम लोग बाद में कवर करेंगे, स्टेरियो की आज हम लोग डेफिनेशन करा देंगे और स्टेरियो के टाइप हम लोग करा देंगे आज, लेकिन स्टेरियो को हम लोग आगे देखेंगे स्टेरियो क्या है। अब आ जाता है आपका मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? क्रियात्मक समूह से लगी भिन्न एल्काइल श्रृंखलाओं के कारण यह समावयवता उत्पन्न होती है। जैसे अगर आपका कोई भी एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, चलिए हमने लिखा C2H5O और C2H5, ये हमने लिख दिया सर। अब इसका मेटामेरिज्म क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा, जैसे हम इसको OH कर देंगे तो वो फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा, ये ईथर है, ईथर ही रहना चाहिए। ठीक है, तो हम बनाते हैं इसको CH3O CH2 और CH3। 4 कार्बन थे हमारे पास में, 4 ही कार्बन है। पहले क्या था? इथॉक्सी इथेन था, और अब क्या है? वो मिथॉक्सी प्रोपेन है। पहले क्या था? इथॉक्सी इथेन था, और अब क्या? वो मिथॉक्सी प्रोपेन है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखिए जैसे कि CH3O CH2 CH3, ये हो गया। देखिए इसका नाम क्या है? ये मिथॉक्सी ब्यूटेन है, इसको लिख सकते हैं इसको लिखा जा सकता है इथॉक्सी प्रोपेन। क्या लिखेंगे? इथॉक्सी प्रोपेन। मतलब ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा, केवल मात्र जो साइड चेन है, जो उनसे लगी हुई एल्काइल चेन है, केवल मात्र उनमें बदलाव होगा, और वही आपका क्या हो जाएगा? मेटामेरिज्म हो जाएगा। आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है आपका, जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसे हिंदी में कहा जाता है त्रिविमीय समावयवता।
त्रिविमीय समावयवता क्या होता है? त्रिविमीय समावयव वे यौगिक हैं जिन संरचनाओं एवं परमाणुओं के आबंधन का क्रम तो समान रहता है, परंतु उनके अणुओं में परमाणु अथवा समूह की त्रिविम स्थिति भिन्न रहती है, त्रिविम समावयवता कहलाते हैं। मतलब जो उनकी संरचना है वो भी समान रहेगी, जो उनका मॉलिक्यूलर मास है या जो मॉलिक्यूलर वो फॉर्मूला है वो भी समान रहेगा, लेकिन जो उनके लगने की स्थिति है वो स्थिति क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। और जब कभी ऐसा होगा जो पोजीशन बदलेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिविम समावयवता कहेंगे। ये दो प्रकार से होती है मेनली। पहला होता है आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसे नाम दिया गया ज्यामितीय समावयवता, और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसे नाम दिया जाता है प्रकाशीय समावयवता। तो ये वाला जो टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।